हेलो फ्रेंड्स, चलिए गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। उसी में आज मैं वेल्डेड जॉइंट के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है गेट 2006 में आया हुआ था। ये कह रहा है कि 860 mm लॉन्ग, 60 mm लॉन्ग है और 6 mm थिक, कोई 60 mm लंबी और 6 mm मोटी कोई हमने वेल्डिंग करी है, ठीक है। तो स्टडी लोड लगाया हुआ है, ठीक है, 15 किलो न्यूटन का। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल हमको दे रखा है, जो वेल्ड मटेरियल है उसका शेयर स्ट्रेंथ दे रखा है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है हमको। अब देखो मैं पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये एक दूसरी प्लेट है। इस प्लेट से वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है। ये वाली प्लेट है, इस प्लेट से वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये वेल्डिंग ऐसे किया है, ठीक है। मान लो ये वेल्ड किया हुआ है, ऐसे वेल्ड किया है। इसमें लिखा हुआ है कि अलोंग द वेल्ड, जो वेल्ड है, जो वेल्डिंग की हुई है, तो उसी के अलोंग हमने लोड लगाया है 15 किलो न्यूटन का, ठीक है। जैसे ये वेल्डिंग हमने की है तो इसी के अलोंग हमने 15 किलो न्यूटन का लोड लगाया हुआ है। जो 60 mm और जो ये वेल्डिंग की हुई है 60 mm लंबी है। अब 60 mm लंबी मतलब इन दोनों का जो योग है वो 60 mm है, ठीक है। ये जो वेल्ड है और ये वेल्ड है, मतलब टोटल वेल्ड जो उसने कह रखा है कि वेल्डिंग जो जितनी लेंथ तक की है वो 60 mm तक की है। तो 60 mm मतलब ये भी वेल्ड 60 mm तक किया गया है, ये भी 60 mm, मतलब दोनों का टोटल योग 60 mm का वेल्ड दे रखा है। मतलब लेंथ जो है वो वेल्डिंग की 60 mm दे रखी है। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें डबल दिखा रखा है, वरना तो ये सिंगल वेल्ड भी हो सकता है, जो 60 mm लंबी सिंगल वेल्ड भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का टोटल 60 mm हो गया। अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि ये डबल है सिंगल है, तो हम उसको सिंगल ही मानेंगे। तो 60 mm वेल्ड का मतलब टोटल लेंथ हमको 60 mm वेल्डिंग कर रखी है उसने 60 mm की, चाहे वो सिंगल कर रखी हो डबल कर रखी हो, और 6 mm थिक है, ठीक है। तो ये और ये जो ये इसकी थिकनेस है ना वो 6 mm दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूँ ना, जैसे ये है, ये पहली प्लेट है, ठीक है, और ये जो है ये दूसरी प्लेट है, समझे। और ये ऐसे कर, ये वेल्डिंग की हुई है, ठीक है। और जो ये थिकनेस दे रखी है ना, थिकनेस ये वाली ये थिकनेस दे रखी है कि ये 6 mm है, समझे। अगर हमको क्वेश्चन में कहता कि 6 mm थिक फिलेट वेल्ड है, तो मतलब कि उसका जो टी है, लेग एक होता है लेग, एक होता है थ्रॉट। अगर थिकनेस कह रहा है कि 6 mm थिक है, तो उसका मतलब हमको उसकी लेग दे रखी है कि वो 6 mm का लेग है। उसका जो लेग होती है वो ये लेग होती है, ये और ये, ठीक है, ये लेग होती है। इसको टी से डिनोट करते हैं, तो टी जो हमारा दे रखा है वो 6 mm दे रखा है, ठीक है। जो इसकी लेग दे रखी है इसको कहते हैं लेग, ये और ये इसको कहते हैं लेग, ठीक है, लेग। और एक होता है थ्रॉट, जो थ्रॉट जो होता है वो ये होता है थ्रॉट इज द, जो इसको कहते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, थ्रॉट को एच से। और ये मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे इस थ्रॉट का अलोंग, ठीक है, तो ये मिनिमम आएगा। और कंपैरिजन टू अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर वेल्ड की मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो इस थ्रॉट का मिनिमम क्रॉस सेक्शन आएगा अलोंग द वेल्ड, ठीक है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। और इनका इससे ज़्यादा आएगा, पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन किसका आएगा, एच का, थ्रॉट का। और यहीं से, और यही जो प्लेन होता है ये फेलियर प्लेन होता है। इसी को फेलियर प्लेन कहते हैं क्योंकि ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया देता है, ठीक है। तो ये जो प्लेन होता है इसी को जो ये जो थ्रॉट का प्लेन है, ये थ्रॉट प्लेन नहीं फेलियर प्लेन होता है, ठीक है। तो उसने पूछा शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल, हमको दे रखा है उसने 200 मेगापास्कल, ठीक है, 200 मेगापास्कल का शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल। तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है,
ठीक है। अब जैसे मैंने बताया तो उसने हमसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? हमको वेल्ड मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ हमको पता है, तो शियर स्ट्रेंथ तो 15 किलो न्यूटन लोड लगा के इसमें कितना शियर स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा है पहले वो निकालते हैं। ठीक है, 15 किलो न्यूटन लोड पर कितना शियर स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा है इस वेल्ड मटेरियल में, वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये जो है ना, दो कंडीशन होती है, एक होती है पैरेलल अलोंग द पैरेलल स्ट्रेंथ वाली, एक होती है ट्रांसवर्स वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, वेल्ड के परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं। ये तो पैरेलल लगी है लोड, ये तो जो लोड लगा है ये पैरेलल लोड लगा है। एक होता है अगर हम वेल्डिंग हमारी अगर यहाँ पर हुई होती, यहाँ पर हो गई होती वेल्डिंग, तो इसके ट्रांसवर्स है ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ट्रांसवर्स जो वेल्ड स्ट्रेंथ जो निकलती है वो परपेंडिकुलर टू वेल्ड निकलती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरेलल फिलेट वेल्ड, और ये एक होता है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तो जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तो जो पैरेलल फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ से कम होती है। अगर आप उसको डिजाइन का हमेशा मतलब जब भी क्योंकि हमने जब एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पैरेलल फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ निकल के आती है ना, वो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड से कम आती है। ठीक है, तो हम डिजाइनिंग करते समय पैरेलल फिलेट वेल्ड का इक्वेशन लेते हैं, उसी से हम सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे पैरेलल फिलेट वेल्ड दे ही रखा है, उसने अलोंग द लेंथ लगा हुआ है, तो इसी को तो पैरेलल फिलेट वेल्ड से ही करेंगे। तो पैरेलल फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, तो इससे जो शियर स्ट्रेंथ निकल के आता है वो आता है टो एस, ठीक है, लोड और एरिया इसमें ये इक्वेशन होती है इसकी, देख लेना, टी एल ई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पी कितना दे रखा है, 15 किलो न्यूटन। ठीक है, और 0.707 टी जो है इसमें लेग, मैंने कहा थिकनेस, लेग ऑफ द वेल्ड फिलेट वेल्ड, और टी जो है तो इसमें दे रखा है हमको 6 mm, और एल ई है इक्विवेलेंट लेंथ, मतलब टोटल लेंथ हमको दे रखी है 60 mm। ठीक है, अगर इसको निकालें कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 58.93, ये आएगा 58.93 मेगा पास्कल। ठीक है, तो पर हमको कितना दे रखा है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल 200 मेगा पास्कल। इसका मतलब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, 200 मेगा पास्कल हमको शियर स्ट्रेंथ दे रखा है, और हमारा निकल के आया है 58.93। तो इसका मतलब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया है, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है 3.39 का। ठीक है, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.39 का लिया है, क्योंकि हमको वेल्ड का जो मटेरियल का जो शियर स्ट्रेंथ दे रखा है वो 200 मेगा पास्कल दे रखा है, और हमारा जो सॉल्व करके शियर स्ट्रेंथ आ रहा है वो 58.93 आ रहा है। इसका मतलब हमने डिजाइनिंग करते समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.39 लिया होगा। ठीक है, समझे, एक होता है पैरेलल फिलेट वेल्ड, एक होता है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। पैरेलल फिलेट वेल्ड क्या होता है, जिसमें हम जो लोड होता है वो वेल्डिंग जो वेल्ड हमने किया हुआ है उसके अलोंग लगाते हैं। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड वो होता है जिसमें हम लोड जो है जो वेल्ड किया हुआ है उसके परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं। ये पैरेलल, अगर हमने वेल्डिंग ऐसे की है इस डायरेक्शन में और लोड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये पैरेलल फिलेट वेल्ड हो गया। अगर हमारा वेल्डिंग हमने इस डायरेक्शन में की है और लोड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये ट्रांसवर्स फिलेट हो गया, परपेंडिकुलर टू वेल्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल फिलेट वेल्ड और ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। और पैरेलल फिलेट वेल्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड से कम आती है। अगर आप डिजाइनिंग करोगे तो हम पैरेलल फिलेट वेल्ड को एज ए वर्स्ट केस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है हमारा शियर में फेल होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे होगे
और जो मटेरियल फेल होता है वो अलोंग द थ्रोट प्लेन होता है। ज़्यादातर क्या कहते हैं वेल्डिंग के केस में, जब हमारा ये जो थ्रोट प्लेन है जो एच है इसके अलोंग ही मटेरियल फेल होता है, यही फेलियर प्लेन होता है जब वेल्डिंग के केस में। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2012 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेल्डेड जॉइंट का। इसमें कह रहा है कि ए फिलेट वेल्डेड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग एफ। ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग, ये कौन सा वाला टाइप का फिलेट वेल्ड हो गया? ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, क्योंकि इसमें जो लोड लग रहा है वो वेल्डिंग के परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर लोड वेल्डिंग जो हमने किया उसके पैरेलल लगता तो ये होता है पैरेलल फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर लग रहा है। बोथ लेग्स ऑफ फिलेट्स आर 10 mm साइज। ठीक है, जो ये दोनों फिलेट लगा रखी हैं इनकी लेग्स, ठीक है, लेग्स मतलब ये टी थिकनेस, ठीक है, ये होती है लेग्स टी, ये दे रखा है हमको 10 mm दोनों की। ठीक है, द वेल्ड लेंथ इज 30 mm। ठीक है, वेल्ड की जो लेंथ है दो वो दे रखी है 30 mm, मतलब कि इक्विवेलेंट लेंथ दे रखी है, दोनों की टोटल लेंथ दे रखी है। अगर मैं इसको L मानता हूँ और ये भी L है तो 2L हमको दे रखा है 30 mm। ठीक है, उसने कहा है वेल्ड लेंथ 30 mm है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि सिंगल वेल्ड लेंथ है तो हम उसको टोटल मानेंगे। ठीक है, 2L मानेंगे 30 mm। इफ़ द अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड, अलाउबल शियर स्ट्रेस हमको दे रखा है कि इतना अलाउ कर सकता है वेल्डिंग, जो वेल्ड हमने किया है वो इतना शियर स्ट्रेस अलाउ कर सकता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा अलोंग द थ्रोट प्लेन, अलोंग द शियर प्लेन। ठीक है, कंसिडरिंग द मिनिमम थ्रोट ऑफ द वेल्ड। ठीक है, जो ये मैंने आपको बता रखा है कि ये जो सेक्शन होता है ये थ्रोट एरिया, थ्रोट सेक्शन होता है, इसी के अलोंग जो मोस्ट ऑफ द केस में इसी के अलोंग मटेरियल जो होते हैं वो फेल होते हैं, वेल्ड जो होता है वो फेल होता है। इसे शियर प्लेन भी कहते हैं, फेलियर प्लेन, यही फेलियर प्लेन होता है। तो हमसे पूछा मैक्सिमम अलाउबल ट्रांसवर्स लोड, कितना मैक्सिमम अलाउ कर सकता है कि मटेरियल फेल ना हो, कितना मैक्सिमम अलाउ कर सकता है। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, एक तो पैरेलल फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम एफ निकालें कितना मैक्सिमम ट्रांसफर अलाउड कर सकता है, या ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग हम निकालें, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला, दोनों के निकालने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अकॉर्डिंग टू पैरेलल फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं, ठीक है, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में तो लोड लग रहा है, तो इस लोड का एक पार्ट इस डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ये F हमने इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाया है, पर इस लोड का एक पार्ट इसके पैरेलल भी लगेगा इस डायरेक्शन में, शियर डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो आएगा पैरेलल फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस लोड का जो इस डायरेक्शन में पार्ट आएगा वो पैरेलल फिलेट वेल्ड से निकालेंगे। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम F निकालें, इस पैरेलल फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग जब हम F निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 0.707 TL टॉ परमिसिबल, मतलब अलाउबल। तो अगर इसके अकॉर्डिंग F निकालेंगे तो पॉइंट T कितना दे रखा है 10, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 30 mm। ठीक है, और टॉ परमिसिबल कितना दे रखा है 94। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 19.93 किलो न्यूटन। ठीक है, और अगर हम ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग निकालें, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक तो इस लोड का एक पार्ट इस डायरेक्शन में होगा और एक तो इसके शियर डायरेक्शन में होगा पैरेलल डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लोड वो आएगा उसका फॉर्मूला होता है 0.832
TLE टॉप परमिसिबल। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि इसके अकॉर्डिंग हम अगर निकालेंगे तो ये आएगा 23.46 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आप देख रहे हो तो मैक्सिमम अलाउबल ट्रांसवर्स लोड, कितना मैक्सिमम अलाउबल ट्रांसवर्स लोड लगा सकते हैं हम 19.93 किलो न्यूटन। क्योंकि अगर हम अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ट्रांसवर्स फिलेट वेल के अकॉर्डिंग तो ये 23 आएगा, पर हमारा पैरेलल के अकॉर्डिंग 93.93 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो मटेरियल जो फेल होगा वो सीयर डायरेक्शन में होगा। अगर हम इतना लोड लगाते हैं, अगर इतना लोड लगा देंगे तो मटेरियल पहले ही इस डायरेक्शन में फेल हो जाएगा। तो इस सीयर डायरेक्शन में, इस पैरेलल डायरेक्शन में, तो इस पैरेलल डायरेक्शन में मटेरियल फेल ना हो तो हम मैक्सिमम ट्रांसफर लोड कितना लगाएंगे 19.93 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि इसके दो पार्ट होंगे, एक अगर हमने इस डायरेक्शन में लोड लगाया है तो एक तो इस डायरेक्शन में पार्ट होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। दोनों केस में अगर हम पैरेलल फिलेट वेल्ड की बात करें तो वो पैरेलल में ही होगा, पर इस केस में दो पार्ट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो पैरेलल फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड से कम होती है। तो जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो पैरेलल फिलेट वेल्ड लेके डिज़ाइन करेंगे, उसी से हमारा लोड निकल के आएगा जो हम अलाउ कर सकते हैं वेल्ड मटेरियल में लगाने के लिए वेल्ड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2014 में क्वेश्चन आया था, इसमें कह रहा है कि ए बट वेल्ड जॉइंट इज डेवलप्ड ऑन स्टील प्लेट्स। ठीक है, बट वेल्ड जॉइंट आपको पता हुआ है, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट को ये दूसरी प्लेट है इससे अटैच करना है। ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो ये जो, ठीक है, ऐसे अगर हम, ये होता है बट वेल्ड, अगर सेम प्लेन, ठीक है, और एक होता है जब लैप जॉइंट होता है तो वो एक के ऊपर एक। ठीक है, बट वेल्ड में अलोंग द लेंथ, तो ये जो इसको अगर हमें जॉइंट करना होता है तो इसके लिए ये वी सेक्शन होता है, ठीक है, यू सेक्शन होता है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बट वेल्ड जॉइंट होता है, वी बट वेल्ड जॉइंट होता है, यू बट वेल्ड जॉइंट होता है। ये तो वी टाइप का है, यू भी का बनाते हैं, यू भी बनाते हैं, स्क्वायर भी बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप से बट वेल्डिंग की जा सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, कि अगर उसकी थिकनेस 6 mm से कम है या 6 से 20 के बीच में है या 20 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे 6 mm से कम है तो स्क्वायर बनाएंगे, 6 से और 20 के बीच में है तो वी शेप का बनाएंगे, 20 से अगर जाता है तो डबल वी शेप हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बट वेल्डिंग की जाती है, स्क्वायर बट वेल्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें कह रहा है कि ए बट वेल्ड जॉइंट इज डेवलप्ड ऑन स्टील प्लेट्स। ठीक है, स्टील प्लेट्स, यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको दे रखा है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ हमको दे रखा है 500 मेगापास्कल और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको दे रखा है 700 मेगापास्कल। द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस ये हमको 8 mm दे रखी है। ठीक है, और जो विड्थ है, इस प्लेट की जो विड्थ है, अगर मैं एक प्लेट, ये ठीक है, ये ठीक है,
ठीक है, ये जो वेल्डिंग की हुई है, ठीक है, ये वेल्डिंग की हुई है यहाँ पर, है नहीं। तो अगर ये ये एक स्टील प्लेट है, ये एक स्टील प्लेट है, ये पहली स्टील प्लेट है, ये सेकंड स्टील, ये पहली है सेकंड, ठीक है। तो इसको अगर मैं वी बट वेल्ड से वेल्ड किया हुआ है, तो इसकी जो इसने विड्थ दे रखी है, मतलब ये जो दे रखा है विड्थ, ठीक है, ये जो विड्थ दे रखी है इसने, ये दे रखी है हमको 20 mm दे रखी है, ठीक है। तो और इसमें कह रहा है कि जैसे वेल्डिंग में डिफेक्ट होता है जिसे हम अंडरकट कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग पैरामीटर, ठीक है, वेल्डिंग पैरामीटर का कुछ सिलेक्शन इम्प्रॉपर किया हुआ है, मतलब कि अगर वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड अगर हमने ख़राब ली है, या वेल्डिंग करंट हमारा अलग सही नहीं हुआ, वेल्डिंग वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से भी अंडरकट आया है, अंडरकट, तो 3 mm डेप्थ अलोंग द वेल्ड, ठीक है। तो 3 mm डेप्थ का अंडरकट कट गया है, अंडरकट हो गया है वेल्ड में, ठीक है। और मैक्सिमम ट्रांसवर्स टेंसाइल लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डेवलप, ठीक है। तो ये एक मान लो यहाँ पर पी लोड लगा हुआ है, पी लोड लगा है, ठीक है, ट्रांसवर्स लोड लगा है, देखो लिखा है ना, द मैक्सिमम ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड। तो ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड मतलब वेल्डिंग के परपेंडिकुलर, तो वेल्डिंग के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड लगा है। तो उसने पूछा है मैक्सिमम ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डेवलप्ड वेल्ड जॉइंट, मैक्सिमम कितना ये जो वेल्ड है ये कितना मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड कैरी कर सकता है, मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है वो पूछा है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बता दिया कि ऐसे अगर बट वेल्डिंग की हुई है तो ये इसमें अब मैं अंडरकट बताता हूँ, ठीक है। अंडरकट जो होता है वो कह रहा है कि 3 mm डेप्थ का अंडरकट हो गया। अंडरकट क्या होता है कि जैसे, और हमेशा अंडरकट वेल्डिंग में नहीं लगता, बेस मटेरियल में लगता है, ठीक है। ये तो वेल्डिंग है, ठीक है, पर अंडरकट क्या है, ये बेस मटेरियल है, ये सेकंड प्लेट है, ये पहली प्लेट है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसके साइड में वेल्डिंग के इस टाइप का अंडरकट लग गया, इस टाइप का, या दोनों साइड में मान लो, ठीक है, दोनों साइड में लग गया या एक साइड में लग गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अंडरकट हो गया। तो ये बेस मटेरियल में लगेगा, ना कि वेल्डिंग में। तो इसके ना ये पूरे इसके साइड में लगता रहे, ये यहाँ, ठीक है, ये जो है अंडरकट लग गया, ठीक है, ये जो है अंडरकट लग गया। तो इसके साइड में ये कह रहा है कि क्या नहीं रहा है, तो अंडरकट 3 mm डेप्थ अलोंग द वेल्डिंग ऐसे की है, तो इसी के अलोंग 3 mm डेप्थ का ये जो डेप्थ हो गई, ये कितनी डेप्थ हो गई, 3 mm, 3 mm डेप्थ का अंडरकट लग गया अलोंग द वेल्ड। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड, कितना मैक्सिमम लोड ये कैरी कर सकता है, कितना मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या हुआ है नहीं, अब लोड P लगा है, तो मटेरियल जब अब आप देखते हो कि ये पूछा है कितना मैक्सिमम ट्रांसफर टेंसाइल लोड ये कैरी कर सकता है। P क्या होगा, कितना मैक्सिमम ट्रांसफर लोड, सिग्मा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू एरिया, इतना मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड कैरी कर सकता है, इतना मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू एरिया।
इतना मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड कैरी कर सकता है। ठीक है, इतना मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड कैरी कर सकता है, क्योंकि मटेरियल जो फेल होगा तो अब एरिया, ठीक है, अब एरिया निकालेंगे कितना मैक्सिमम ट्रांसफर लोड कैरी कर सकता है। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर सिग्मा यूटी एरिया कितना होगा, ये कितना है, अब देखो यहाँ पर अंडर कट लग गया, ठीक है, यहाँ पर अंडर कट लगा है, तो जो मटेरियल के ये जो एरिया, ये जो सेक्शन हो गया ये कम हो गया ना, कम हो गया, और ये सेक्शन तो भी ज़्यादा ही है, तो इतना ये, तो इस सेक्शन में ये जो सेक्शन है, ये वाला, ठीक है, मैं इस सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर इसका एरिया कितना आएगा, ये कितना है, ये कितना बचा, 3 mm का तो अंडर कट लगा और थिकनेस हमको दे रखी है 8 है, तो ये कितना बचा 5 mm, ठीक है, थिकनेस हमको कितनी दे रखी है 8 mm, तो ये कितना 5 और 3, ठीक है, तो ये कितना हुआ 5, थिकनेस 5 हो गई और लेंथ कितनी हो गई 20, ठीक है, तो सिग्मा यूटी कितना दे रखा है 700, तो कितना आया 70 किलो न्यूटन। तो 70 किलो न्यूटन का मैक्सिमम ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड, इतना किलो न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये वाला एरिया लेता इस वेल्डिंग के अलॉन्ग, ये जो हम कहते, अब आपको पता हो कि जो मटेरियल फेल होता है वेल्ड के अलॉन्ग होता है, अगर मैं ये, तो इसमें ये वाला एरिया आता, ठीक है, क्योंकि जो इसमें इसके अलॉन्ग फेल होता तो इसमें एरिया ज़्यादा आता, तो इसकी अगर आप बात करोगे तो ये पूरा 8 mm, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 किलो न्यूटन आता, पर मटेरियल हमारा इसके अलॉन्ग ही फेल हो जाएगा, तो मैक्सिमम 70 किलो न्यूटन ही ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर कट आने की वजह से ये क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो सेक्शन का एरिया है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से मटेरियल केवल 70 किलो न्यूटन ही ले सकता है। अगर ये अंडर कट नहीं आता तो हम सेक्शन का एरिया ये वाला लेते, ठीक है, तो ये वाला लेते तो उसकी वजह से एरिया तो ट्रांसफर टेंसाइल लोड ज़्यादा आता, पर अंडर कट की वजह से ये एरिया लेना पड़ेगा, तो केवल 70 किलो न्यूटन ही आ सकता है, ठीक है।